नमस्कार। सुर्खियों के बाद जिस खबर पर सबकी नजर बनी हुई है, जो लिस्ट हमने आपको लगातार दिखाई, कमोबेश वही लिस्ट फाइनल होकर भी चली आई है। ना तो ये उपचुनाव हर बार की तरह आम है और ना ही ये लिस्ट इस बार आम है। इसे डिकोड करना, इसे समझना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे विस्तार से इस लिस्ट को भी समझेंगे। प्रवीण दुबे हमारे सीनियर एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल है, सवाल जवाब के सिलसिले भी चलेंगे। प्रवीण जी, इस सवाल के साथ पूरी चर्चा में आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं कि यह उपचुनाव इस देश में उपचुनावों की तमाम धारणाओं को ध्वस्त कर देंगे। प्रवीण जी। जरूर आप सही करें ललित। आप अभी इसलिए भी बने रहिए कि अभी गेस्ट जो है अभी है नहीं, अभी केवल हम और आप है, और हम दोनों मिलकर ही बेहतर विश्लेषण तब तक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट में देख पा रहा हूं, ये ठीक है कि हमारे जो सहयोगी अनुराग, उन्होंने बहुत पहले ही इसे बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया था कि ये नाम हो सकते हैं। कांग्रेस को आपत्ति भी हुई, बल्कि जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उन्हें भी आपत्ति हुई कि ये नाम गलत है और गलत चला रहे हो आप, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कहा। लेकिन कमोबेश सारे नाम वही हैं। दूसरा, आप देखो इस लिस्ट को, मैं देख रहा था अभी जितना मुझे वक्त मिल पाया जल्दबाजी में, कि बहुत सारे लोग जो भी आए वो पाते गए। हम देखें कि भाई प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से आए, फूल सिंह बरैया बीएसपी या उससे जुड़ी हुई पार्टी से आए, वो आ गए। प्रागीलाल जाटव बीएसपी से आए, कन्हैयालाल अग्रवाल बीजेपी से आ गए। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कैंडिडेट वो ही रहेंगे, मतलब नाम चेहरे वो ही हैं। इसे एक बार मैंने कहा था, ऐसे समझ लें हम कि अमिताभ बच्चन की हीरोइन कभी कभी में कभी राखी हो जाती हैं और शक्ति फिल्म में वो मां बन जाती हैं। तो वो दो कैरेक्टर एक साथ एक अलग अलग मूवी में अलग अलग भूमिका में। तो इस बार जो कैंडिडेट है वो उसी तरह से होंगे। केएल अग्रवाल बमोरी से अगर आप देखें तो वो पिछली बार वो कांग्रेस से हारे, अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, महेंद्र सिंह सिसोदिया को हराने के लिए लड़ेंगे। प्रेमचंद गुड्डू हालांकि खुद नहीं लड़े, उनके बेटे लड़े थे, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तुलसीराम सिलावट के खिलाफ। इस बार वो खुद तुलसीराम सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और वो कांग्रेस से लड़ेंगे, सिलावट बीजेपी से लड़ेंगे। बहुत सारे गठमड हैं इस पूरे मसले में लेके, लेकिन जो काबिले गौर बात है वो ये है पूरे उसमें ललित के कांग्रेस ने 3 सर्वे कराए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 3 बड़े सर्वे कांग्रेस ने कराए। बहुत ठोक बजा के उन्होंने वो नाम तय किए। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अब कोई चूक होने नहीं देगी। रविंद्र सिंह तोमर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये इनके, अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई हमारा वहां का सहयोगी होगा तो टोकेगा कि इनके चाचा हैं शायद शिवमंगल तोमर, जो पिछली बार हारे थे। एक हमें गौर करना चाहिए कमलेश जाटव वाली सीट के लिए भी, अंबा में। अब बीजेपी पिछले बार तीसरे नंबर पर थी जी, और अब वही कमलेश जाटव भाजपा के हो गए, तो क्या पहले नंबर पे ला देंगे उससे? तो बहुत सारे जो गुणा भाग हैं, जो मसले हैं, वो उलझे हुए हैं। फूल सिंह बरैया के बारे में भी कहा जाता है कि भाई वहां उनका थोड़ा विरोध होगा। उनके दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिए दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। दिनेश जी का एक बार रुक कर लेते हैं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, आप बहुत अच्छे से ग्वालियर चंबल इलाके को समझते हैं। कांग्रेस की सूची के बारे में पहली राय आपके मन में क्या बन रही है? पहली बात तो ये प्रवीण जी कि कांग्रेस ने जो है सारे जितनी उनके उसके बारे में धारणा है उसको जो है एक तरफ रखते हुए जो सूची जारी की है कि चुनाव घोषित होने से पहले सूची जारी होना कांग्रेस में, ये बताता है कि अब जो कांग्रेस पार्टी है उसमें खींचतान कम है, निर्णय कहीं ना कहीं केंद्रित हो गए, जिसके कारण ये सूची, पहली सूची जो है उपचुनाव की, विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा से पहले ही जारी हो गई है। दूसरा जो इसमें जो दिखता है प्रवीण जी कि इसमें उन लोगों को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस मिला है जो दूसरे दल के से लोग आए थे, कांग्रेस जिन्होंने ज्वाइन की थी, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र का अनुभव था। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने जा रही है या सत्ता में वापसी का संघर्ष करने जा रही है, उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया है जो उस क्षेत्र के जानकार हैं, समझते हैं और जिनके पास अपनी एक जो है फॉलोइंग होगी। आप उसको जो है रविंद्र सिंह तोमर को भी देखेंगे दिमनी में, तो उन्होंने 2013 में जो है कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में नहीं मिला था। जब अंबा में जो है सत्यप्रकाश जो है वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं, वहां एक बार तो वो बस 18 में शिवमंगल तोमर लड़ गए थे वहां से। आप फूल सिंह बरैया देखिए, एक बार भी, हाँ 18 में शिवमंगल तोमर रहे थे, लेकिन जो 13 में जो थे वो रविंद्र सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा था वहां पर। तो इसके बाद आप जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रेमचंद गुड्डू को भी कांग्रेस पार्टी जो है उनको एक अपने साथ लाई रही है। विपिन वानखेड़े को देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी ने 18 में टिकट दी थी उनको,
चुनाव हार गए थे, फिर उन्होंने जो है बहुत ज्यादा हार जीत का अंतर नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी ने जो एक ट्रस्टेड फेस की जो बात करें कुछ इलाकों में, लेकिन कुछ इलाकों में ट्रस्टेड सांची का जरूर मैं एक जिक्र करूंगा दिनेश जी। सांची पर एक बात कर ले मदन लाल चौधरी और प्रभुराम चौधरी, सांची पर, क्योंकि ज्यादा गौरीशंकर सेजवार जो है वो वहां अभी तक ये खबरें आ रही कि माने कि नहीं माने, सांची पे भी बात करेंगे एक बार, और एक बार हमको बात करना चाहिए मुझे लगता है गोहद पर भी कि लाल सिंह आर्य मान जाएंगे इन दोनों जगह अगर। नहीं देखिए, जो प्रवीण जी इस जो पूरी पहली सूची है इसमें ज्यादातर तो SC ST वाली ही कैंडिडेट है, जिसमें इंपॉर्टेंट है गोहद भी इंपॉर्टेंट है और सांची भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेजवार हमने देखा था कि BL संतोष ने जो मीटिंग की थी उसमें सेजवार जी को भी बुलाया गया था, सेजवार जी का चेहरा भी वहां नजर आ रहा था, लाल सिंह आर्य भी थे। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्रों में जब उम्मीदवार घोषित हो गए हैं तो अब ये संभावना शायद कांग्रेस के लिए थी नहीं कि अब कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल होगा, तो शायद उन्होंने यही सोच के कि अब और ज्यादा इंतजार करने के बजाय जो उनके पास बेहतर विकल्प है, जैसे गोहद में हम देख रहे थे कि संजू जाटव का नाम बहुत चर्चा में आया था, लेकिन उन्होंने अपना कैंपेन भी चालू किया, लेकिन वो वहां शायद उनके सर्वे में वो फिट नहीं बैठे हों। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार सर्वे की कांग्रेस पार्टी में बात चली थी, उस सूची में लग रहा है कि जो संभावनाएं जिनके नाम बहुत चर्चा में थे वो इसमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था। और कास्ट का अच्छा, दो सीटों पर दिनेश जी, 2 सीटों पर और मैं बात करूंगा, 2 सीटों पर हम एक सीट को, चूंकि ललित ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर डाल दी कि हम ठीक तरह से डिकोड कर पाए, तो हमें उस तरह से करना ही पड़ेगा। 2 सीटों पर बात करता हूं। अनूपपुर लंबे वक्त से बिसाऊलाल सिंह, कितना लंबा कैरियर हो गया उनका, मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट में भी मंत्री हुआ करते थे वो, तो इतने लंबे वक्त से अनूपपुर एक सीट जिसके लिए उन्होंने, कांग्रेस ने जो जोखिम लिया है वो जोखिम ही कह सकता हूं मैं अभी उसे, बाकी जीत जाए तो बहुत बेहतर। विश्वनाथ सिंह कुंजाम एक नाम का, और दूसरा डबरा इमरती देवी के सामने अगर हम देखें तो जो सुरेश राजे, इन दोनों पर कांग्रेस का आपको लगता है दांव ठीक है? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चेहरा है इमरती देवी, ग्वालियर चंबल रीजन में, और लगातार आपने देखा होगा कमलनाथ सरकार में मंत्री रहने के बावजूद वो हमलावर रहा करती थी, और कांग्रेस के टारगेट पर भी जो फर्स्ट जो टॉप 10 है उसमें इमरती देवी का नाम शायद दूसरे तीसरे नंबर पर ही होगा। तो उनके मुकाबले में जो सुरेश राजे हैं, वो सुरेश राजे पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो 2018 में कांग्रेस पार्टी में आए थे, और तो इमरती देवी से इनका कोई रिलेशन भी है। तो सुरेश राजे को जो हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने यदि जो है उनको अपना उम्मीदवार बनाया है तो कहीं ना कहीं वो पहले क्षेत्र का देखा हुआ है, समझे हुए हैं, तो ये कारण है। और ये जो विश्वनाथ सिंह कुंजाम की जो हम बात कर रहे हैं, ये जिला पंचायत के सदस्य भी हैं वहां पर, और उस क्षेत्र का जो आदिवासी बेल्ट है वो उसको जानते हैं, और नया चेहरा है। आप कहीं ना कहीं 4 दशक की जो राजनीति है बिसाऊलाल सिंह की, वो लोगों को कहीं ना कहीं जो है एक परिवर्तन की उम्मीद तो है कि परिवर्तन चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में लोग परिवर्तन को कितना अपना कन्वर्ट करते हैं, जो सोच रहे हैं उसके रिजल्ट के तौर पर कितना देते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नए चेहरे कई बार जो है चौंकाने वाले परिणाम भी देते हैं। अच्छा, प्रागीलाल जाटव करेरा हम बात करें एक बार, और उसके साथ साथ हम ले लेते हैं अशोकनगर आशा दोरे और जजपाल सिंह जज्जी। देखिए, प्रागीलाल जाटव जी का तो ये भी बहुजन समाजवादी पार्टी से नेता रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं प्रवीण जी। फिर अभी पिछले दिनों ही 2-3 महीने पहले ही वो कांग्रेस पार्टी में आए थे, और इनकी जो है घोषित तौर पर ये माना जा रहा था इसी अभी आए हैं। तो जो बेसिकली जो मैं फर्स्ट कमेंट में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो उस क्षेत्र को समझते हैं, वो जनता उस चेहरे को जानती है, इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। नए चेहरे जो है बहुत, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा 1-2 चेहरे ही हैं, अन्यथा जो पूरी जो सूची है वो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने, जब बहुजन समाज पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, जहां से जो मिल सकता है वो जो है उन्होंने एक फौज तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ग्वालियर चंबल का इलाका है जहां सबसे ज्यादा दल बदल हुआ है, वहां इन उम्मीदवारों को जो है अपने सपोर्टर मिलते हैं कि नहीं, वो वहां कितने उपलब्ध हैं, ये जब चुनाव प्रचार की स्थिति बनेगी तब जो है हम आगे देखेंगे कि ये इनकी विनेबल है कि नहीं है।
ठीक बात है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए, जल्दी से उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता, उसी इलाके के हैं जहां की ये अधिकतम सूची आज कांग्रेस ने जारी की। और दूसरे मेहमान भूपेन गुप्ता, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता भी है। स्वागत दोनों का। भूपेन जी से शुरुआत करते हैं। भूपेन जी, बिल्कुल ठोक बजा के मान लिया जाए कि बहुत ये बेस्ट ऑप्शन था आपके पास जो दिनेश जी कह रहे हैं। जनता ने सुझाव दिए, जनता के उम्मीदवार हैं ये, और गद्दारों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी उसको आवाज दे रही है, उसके साथ जाएगी। ये जनता के प्रतिनिधि हैं सारे, और चुनाव रोचक भी होगा और गद्दारों को धूल चटाएगा। रोचक भी होगा और गद्दारों को धूल चटाएगा। रोचक तो बिल्कुल ठीक है, केवल रोचकता नहीं बनी रहे, मतलब नतीजे आपके पक्ष में आने लायक हैं। ये 15 नाम है, मुझे लग रहा है।